पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम पाकिस्तान में कि कोई भी आर्टिस्ट या आर्ट जो है यहाँ पे अपने लिए कोई स्पेस बना सके। आई थिंक अगले 10-15 साल तक तो एनी आर्टिस्ट वुड बी स्ट्रगलिंग अपने काम को यहाँ पे मनवाने के लिए। मेरा नाम जरी अकबर है, मैं IBA कराची की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम करंटली परस्यूइंग जर्नलिज्म फ्रॉम देयर। इसके साथ साथ आई एम अ फोटोग्राफर एज वेल। मैं नेचर और स्ट्रीट फोटोग्राफी दोनों कवर करती हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए बेसिकली पैशन है। प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ मैं इसको ज़्यादा इसलिए लेके जाती हूँ बिकॉज़ जो चीज़ पैशन से प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट होती है उसमें आपके लिए एक सर्टेन ऑब्लिगेशन आ जाती है। सो फिर आपका पैशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो आई रियली वांट टू स्टिक टू द पैशन। बेसिकली स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू मेरा ये मैसेज होता है या मेरा ये गोल होता है कि जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हमें नॉर्मल डेज़ में या यूजुअली जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं उसमें नज़र नहीं आते। सो वो मेन एस्पेक्ट्स जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी है, उसके अलावा लोगों का स्ट्रीट टैलेंट है, तो वो कवर हो और वो मैं लोगों को दिखा सकूँ इन आवर सोसाइटी। आर्ट माशरे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टू मी आर्ट इज़ समथिंग जिसके थ्रू जो चीज़ आप लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते, यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू योर आर्ट। सबसे ज़्यादा जो टफ़ था मेरे लिए वो था मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं मीडिया में आना चाहती हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद द मीडिया इंडस्ट्री हियर इन पाकिस्तान। क्योंकि एक प्रेशर होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सोसाइटी को फील्ड नहीं होती। प्लस बहुत ज़्यादा टाबू अटैच्ड है विद द मीडिया फील्ड हियर। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँ और साथ-साथ ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था एट दैट टाइम कि मैं ऐसा काम करूँ जिसके थ्रू मैं उनको बता सकूँ कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग एंड आई एम केपेबल ऑफ वर्किंग इन मीडिया कॉन्फिडेंटली। क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन, अगर आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, बट अगर कोई चीज़ बेसलेस हो या इलॉजिकल हो तो इट रियली बॉदर्स मी अ लॉट। पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट जो आर्टिस्ट को पेश आती है अपना काम प्रमोट करने में, वो ये होता है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। जो लोग आपका काम देख रहे हैं आप उनको अपने काम को मनवा सकें वहाँ पे। आर्टिस्ट की एक फील्ड ऐसी है जिसको लोग सीरियस नहीं लेते और अगर लेते भी हैं तो वो बहुत कम परसेंटेज है। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में जो है मोस्टली मैं कवर करती हूँ जो कि हमारे इश्यूज़ यूजुअली नज़र नहीं आते हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी होते हैं, मैं उनको भी कवर करती हूँ। आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, मैं रेड लाइट एरिया में भी गई हुई हूँ, मैंने वहाँ की स्टोरीज़ कवर की हैं। आई हैव बीन टू लियारी एज़ वेल, क्योंकि लियारी काफ़ी अर्सा तक हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जगह रही थी जहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी एंड इट वाज़ कंट्रोवर्शियल एज़ वेल क्योंकि लोग वहाँ के बात करने से डरते हैं। मेरा सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो था कराची के अंदर व्हेन आई वेंट टू अ मॉर्चरी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि किसी भी मुर्दा खाने में जाना और वहाँ पे जब आपको बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है बिकॉज़ वहाँ पे क्रिमिनल सीन्स भी हो रहे होते हैं, वहाँ पे आपके जो हैं फिर एक जगह पे ट्रेजेडीज़ हो रही हैं एंड यू आर सीइंग के डेड बॉडीज़ आ रही हैं, वहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है। इस फोटोग्राफी ने सबसे बड़ा लेसन ये दिया है कि आई वाज़ एबल टू कनेक्ट विद पीपल जिनके साथ मैं शायद नॉर्मल अपनी लाइफ में ना कर सकती। तो वर्थ इट मोमेंट था मेरे लिए वो ये था कि कराची के अंदर देयर इज़ अ स्ट्रीट एम्प्रेस मार्केट के बाहर जहाँ पे फीमेल हिंदू वेंडर्स बैठती हैं और वो वहाँ पे ड्राई फ्रूट का काम करती हैं। तो व्हेन आई वेंट देयर तो मैं उनके साथ काफ़ी टाइम बैठी रही ताकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हों, वो अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकें। तो जिस टाइम पे वो मेरे से बात कर रही थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि हम लोग इतने-इतने सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो साथ-साथ जब ये बता रही थी कि मुझ पे ट्रस्ट करके, क्योंकि एक लड़की है तो मे बी शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हर स्ट्रगल्स मोर, क्योंकि वो भी एक सड़क पे निकल के काम कर रही है और वो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ पे बैठ के काम कर रही हैं। तो वहाँ पे जो उनका ट्रस्ट था, जो मैंने उनका ट्रस्ट विन किया था, दैट वाज़ समथिंग जो कि मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से अचीव किया है और मैं उनका मे बी मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे भी कर सकूँगी आगे। यंग फीमेल आर्टिस्ट के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि सब उनको कहते ज़रूर हैं कि स्टे कॉन्फिडेंट, बट उस कॉन्फिडेंस के साथ-साथ दे शुड मेक श्योर कि कभी भी वो जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान में एक लाइन होती है ना, उसको क्रॉस मत करें बिकॉज़ ये एक फ़ील्ड ऐसी है कि ओके यू फ़ील एम्पावर्ड,
बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस एंड टाइम जहाँ पे आपको शायद बैक ऑफ करना पड़े या आपको अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़े, एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़े। सो यू रियली नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप फील्ड में निकले तो सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। सोसाइटी के अंदर हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने काम के थ्रू कोई चेंज ला सकें, या कोई भी थॉट जो है वो हम यहाँ पे इम्प्लांट कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। लेकिन क्योंकि जनरेशन से एक चीज़ चली आ रही है, एक थॉट प्रोसेस चला आ रहा है, तो एकदम से कोई भी चेंज नहीं आएगा। हो सकता है मैं हूँ, मेरे बाद शायद 10 और लोग हों, शायद हो सकता है 40-50 और लोग हों जिनको इस चीज़ को यहाँ पे सेटल डाउन करने में टाइम लगे। नियर फ्यूचर के अंदर तो मेरा जो गोल है वो ये है कि आई वुड वांट टू बी वर्किंग समवेयर इंटरनेशनली। मेरा नाम ज़ैनब है। मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया में बीएस किया है। मेरा पैशन फोटोग्राफी है, एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, पर इन जनरल मुझे लोगों को कैप्चर करना पसंद है, उन मोमेंट्स को जिनको जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं क्योंकि वो डेली लाइफ में इतना बिजी होते हैं वो अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। मोस्ट ह्यूमन इमोशंस लाइक लोनलीनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, मुझे इन इमोशंस को कैप्चर करना पसंद है। जब मैंने ये डिग्री डिसाइड की तो उस टाइम पे मुझे फोटोग्राफी का शौक़ था, पर एज आई डेवलप माई पैशन फॉर फोटोग्राफी मेरे इंटरेस्ट बदलते गए और इट इवॉल्व टू दिस पॉइंट कि अब मुझे लोगों को कैप्चर करना अच्छा लगता है, मोस्ट ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करना अच्छा लगता है। फॉर मी फोटोग्राफी इट स्टार्टेड एज अ क्यूरियोसिटी। मैंने कैमरा उठाया, मुझे नहीं पता था कुछ भी। बाय द टाइम टिल दिस टाइम आई थिंक वो पैशन में बदल चुका है। पिक्चर्स लेना मेरी सोल के लिए फूड है, बट आई हैव टू से इट इज़ माई पैशन एज वेल एज प्रोफेशन, दोनों। ओवर टाइम ये मेरे लिए प्रोफेशन भी बन गया। आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम दिस एज वेल नाउ। आई थिंक विदाउट पैशन प्रोफेशन नहीं चल सकता। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड और उन सब की अपनी अपनी स्टोरी है। आई लाइक टू कैप्चर देयर डेली स्ट्रगल। एक माँ अपने बच्चे को लेके जा रही है स्कूल, आई लाइक टू कैप्चर दैट बिकॉज आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, पर वो कैमरा कैप्चर करता है और मुझे अच्छा लगता है उसको कैप्चर करना। आई थिंक आर्ट इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद ईच अदर। Being a female photographer, it is the most challenging part is कि आप अकेले जब काम कर रहे होते हैं तो वुमेन फील अनसेफ, सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं क्योंकि एक अगर 7 बजे के बाद का टाइम शुरू हो गया ना तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ इन माई माइंड, इन माई सबकॉन्शियस दैट टेल्स मी के यू नीड टू गो होम, यू नीड टू बी समवेयर सेफ। अक्सर ऐसा होता है आप शूट करने जाते हो और वहाँ के लोग इतने हैपनिंग नहीं होते, इतना अच्छा नहीं ट्रीट करते आपको, तो यू फील लाइक कि मैंने किस झंझट में अपने आप को डाल लिया। बट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द लेसन्स इन माई लाइफ एंड आई लर्न कि मैंने इस पे गिव अप नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। लोगों के रिएक्शन स्ट्रीट में डिफरेंट होते हैं। कई लोग ना आपको देख के खुश होते हैं, दे लाइक बीइंग फोटोग्राफ्ड एंड दे स्माइल। कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या कर रही है, क्योंकि कई लोगों ने नहीं देखा होता है, दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर देम। पर कुछ लोग जो हैं उनको अच्छा नहीं लगता फोटोग्राफ होना और कुछ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हाँ वहाँ पे क्यों है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस इन अ स्ट्रीट व्हेन यू आर डूइंग फोटोग्राफी। क्रिटिसिज्म को ओवर टाइम मैंने सीख लिया है कि पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जब आपको ना कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आप उसको पॉजिटिवली लो। मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे में आर्ट्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। देयर आर आर्टिस्ट, देयर आर पीपल हु अप्रिशिएट आर्ट, पर देयर आर पीपल जो आर्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब भी अक्सर मोस्टली हाउस होल्ड में ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है या कोई एडल्ट बोलता है तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है,
साइड पे काम कर लो जो करना चाहते हो, पर मेन डिग्री तुम इंजीनियरिंग चूज़ कर लो, डॉक्टर बन जाओ। तो आई थिंक कि इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट को अपना काम प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है उसमें वो ये है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट नहीं है और वो अच्छा काम नहीं कर रहे या अच्छा कमा नहीं रहे, पर बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम लोगों को दिखा ही नहीं पा रहे, वो लोगों तक नहीं जा पा रहा। लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट, आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने काम को प्रमोट कर सके, दिखा सके। देयर शुड बी वर्कशॉप। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो ये करना चाहते हैं। सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ दोज पीपल जो बहुत अच्छा काम करें, जो यूट्यूब पे मूवीज़ बना रहे हैं और उनकी मूवीज़ अच्छी हैं, पर दे हैव नॉट मेक इट, वो बाहर नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि लोग जब मेरा काम देखें तो उनको कुछ महसूस हो। आई वॉन्ट के मेरे काम का उन पे कोई इम्पैक्ट हो, दे फील समथिंग, हैप्पीनेस, सॉरो और एनी काइंड ऑफ इमोशन, और मे बी समथिंग दैट चेंजेस इन देम, कुछ उनमें बदले और वो दे वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। Yes, I believe art can change the society because art is something that people connect to. It can bring change because हमने Renaissance देखा है. It was the artist that brought that Renaissance. So art has the capability to bring change, to change the people's opinion. So yes, मैं चाहती हूँ लोग मुझे इस तरह याद करें कि मेरे काम की इंस्पिरेशन लेके अपने काम में वो उसको लाने की कोशिश करें। तो I want to be someone there.